लेसन 17 पाठ 17 द स्कूल बॉय विद्यालय का लड़का। द स्कूल बॉय इन द पोइम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस कविता में जिस इस विद्यालय के लड़के की बात करी गई है वो खुश रहने वाला बच्चा नहीं है। इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड, खुश बच्चा नहीं है। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, क्या उसे नाखुश बनाता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो खुश नहीं है? किस वजह से वो खुश नहीं है? वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज। वो अपने आप को एक पिंजरे में रहने वाले पक्षी चिड़िया से अपनी तुलना उस चिड़िया से क्यों करता है? और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और उस पौधे से अपनी तुलना क्यों करता है जो मुरझा जाता है जबकि उसको ब्लॉसम होना चाहिए, उसको फूलना चाहिए। इस बच्चे के बारे में बताया गया है कि क्यों दुखी है और अपनी तुलना पेड़ से और पक्षी से क्यों करता है। आई लव टू राइज इन आ समर मॉर्न। मॉर्न का मतलब यहाँ पे मॉर्निंग है। समर मतलब गर्मी का मौसम। मुझे गर्मी के मौसम में राइज उठना मुझे बहुत पसंद है। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग। गर्मी की सुबह में मुझे उठना बहुत अच्छा लगता है। प्रातः सुबह सुबह जागना मुझे बहुत अच्छा लगता है। When the birds sing on every tree, जब चिड़िया हर पेड़ पे चिड़िया गाती है। The distant huntsman winds his horn, और पास के जो शिकारी होते, शिकार करने वाले, वो आवाज़ बजाते हैं। एक शिकारी के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण होता है जिसको हॉर्न बोलते हैं, जिसको बजाता है, और दूर से जो शिकारी के हॉर्न की आवाज़ आती है उसको क्या बोलते हैं? हॉर्न को तुरही। उसकी आवाज़ पसंद है, दूर से आने वाले, डिस्टेंट, दूर। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और जो स्काई लार्क पक्षी है वो मेरे साथ गाता है, वो मुझे बहुत पसंद है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, कितनी प्यारी कंपनी है। कंपनी मतलब साथ। इन चीज़ों का साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं गर्मी की सुबह सो के उठता हूँ तो हर पेड़ पर पक्षी गाने गा रहे होते हैं और दूर से शिकारी के हॉर्न की आवाज़ आ रही होती है और स्काई लार्क पक्षी मेरे साथ गा रहा होता है। मुझे ये साथ बहुत पसंद है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग, लेकिन गर्मी की सुबह में स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये मेरे सारे जॉय, प्रसन्नता को दूर ले जाता है, इससे मेरी सारी खुशी दूर चली जाती है। अंडर आ क्रूल आई आउटबॉर्न द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे। अब ये बता रहे कि इसके बाद अब इसकी कहानी पता हमको लगने लगे कि ये क्यों दुखी रहता है। अभी तक तो इसने बताया कि इसको ये चीज़ें पसंद है, लेकिन जब सुबह सुबह, गर्मी की सुबह इसको जब स्कूल जाना पड़ता है तो इसको ये जो सुबह सुबह सुकून मिलता था ये सारा इसका चला जाता है, तो इसलिए ये खुश नहीं रहता है। अंडर अ क्रूल आई आउटबॉर्न, अभी बता रहा है कि क्रूर मतलब निर्दयी, आई मतलब आँख, आउटबॉर्न। अभी बता रहे हैं कि जब ये स्कूल में जाते हैं तो टीचर इसको पढ़ाते हैं। ऐसे टीचर की देख रेख में इस बच्चे को पढ़ना पड़ता है। स्कूल में एक निर्दयी, कठोर, थका हुआ अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है और उन पर नज़र रखता है और अपना पूरा दिन बच्चे उन टीचर के आसपास बिताते हैं। इन साइंग एंड डिस्मे, कहाँ पे बिताते हैं? डिस्मे मतलब बेचैनी, साई मतलब आह भरना। छोटे छोटे बच्चे आहें भरते हैं और बेचैन रहते हैं पूरा दिन जो बिताते हैं, तो इस पूरे दिन को बिताकर छोटे बच्चे बेचैन रहते हैं और आहें भरते हैं।
यहाँ अंडर अ क्रूल आई बॉर्न आउट बॉर्न के मतलब यहाँ पर टीचर की बात हो रही है कि जब ये स्कूल जाते हैं उनके सारा जॉय चला जाता है और जो निर्दयी टीचर जो होते हैं जो इनको पढ़ाते हैं इन पर नज़रें अपनी रखे रहते हैं, दूर से देखते रहते हैं, उन पर नज़र रखते हैं, तो उनके साथ इनको पूरा दिन बिताना पड़ता है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। हाउ कैसे एक चिड़िया जो खुश रहने के लिए पैदा हुई है वो एक पिंजड़े में बैठकर गाना गा सकती है। हाउ कैन अ चाइल्ड वेन fears annoy but droops his tender wing and forget his youthful spring। हाउ कैन अ चाइल्ड वेन fears annoy, अब ये बता रहे हैं कि जैसे आज़ाद रहने वाला चिड़िया, खुश रहने वाला चिड़िया कैसे पिंजरे में रहकर गाना गा सकता है, उसी प्रकार सहमा हुआ बच्चा खुश नहीं रह सकता। डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा परेशान हुआ, अनॉय मतलब परेशान हुआ, डरा हुआ बच्चा। हाउ कैन, जब एक बच्चा डरा हुआ परेशान होता है तो वह कैसे खुश रह सकता है। बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग, और ड्रूप्स मतलब गिरा देता है, हिज उसके, टेंडर मतलब नाजुक, विंग मतलब पंख, अपने नाजुक पंख गिरा देता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और भूल जाता है अपना यूथफुल मतलब आनंदमय, खुशनुमा, स्प्रिंग मतलब युवापन, यूथफुल मतलब अपना युवापन, स्प्रिंग मतलब आनंदमय, युवापन मतलब जो हमारा बचपन होता है, आनंद में बचपन अपना भूल जाता है। यहाँ पे विंग से कंपेयर करी गई है पक्षी से, मतलब कि पक्षी को अगर पिंजरे में बंद कर देंगे तो उस पक्षी के पंखों का क्या कार्य रहेगा, कोई कार्य नहीं रहेगा, क्योंकि पिंजरे में वो उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार बताया गया है कि जब बच्चा डरा और सहमा परेशान होता है तो वो क्या करता है, अपने नाजुक पंखों को गिरा देता है और अपना बचपन भूल जाता है, और अपना बचपन जो आनंद में बचपन होता है उसको भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, अभी बता रहे हे माता पिता, इफ बर्ड्स मतलब जो छोटे से पौधे होते हैं, बर्ड्स से मतलब यहाँ पे बच्चों के लिए है, बच्चे, निप्ड मतलब नाजुक, बच्चे नाजुक पौधों की तरह होते हैं। एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, अभी बता रहे हैं कि अगर इन नाजुक से पौधों को तोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये बेकार हो जाएंगे। अगर इन नाजुक से पौधों को तोड़ दिया जाए, कलियाँ तोड़ दी जाए तो ये सहम जाएंगे और ये बेकार हो जाएंगे। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। अभी बता रहे कि जो बच्चे होते हैं नाजुक पौधों की तरह होते हैं, इफ़ इन पौधों को तोड़ दिया जाए, इन नाजुक पौधों को तोड़ दिया जाए और उनको अच्छे से, ब्लॉसम मतलब होता है जब मतलब पौधा अच्छे से खिल रहा होता है और उनको खिलने ना दिया जाए। देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, आनंदमय दिन में उनका जो खुशी होती है, बाय सॉरो एंड केयरस डिसमे, अब ये कहा क्या हो जाता है, डिसमे का मतलब बताया था बेचैनी, ये सब किस में बदल जाता है, दुख में और बेचैनी में बदल जाता है। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, इस वजह से इनका जो गर्मी का मौसम है ये खुश कैसे उभर सकता है, खुश कैसे हो सकता है। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और इसमें जो समर में लगने वाले, गर्मी में लगने वाले फ्रूट्स होते हैं वो फल कैसे उगेंगे। जब पौधे को ही तोड़ दिया जाता है, कलियां ही तोड़ दी जाती हैं तो उसमें फल कैसे लगेंगे, फल कहाँ से अपीयर होंगे। तो मतलब यहाँ पे पहले इसने अपनी कंपेयर पक्षी से की है कि पक्षी के पंख पिंजरे में है तो पंखों का क्या कहा है। उसी प्रकार जब बच्चा इतना डरा सहमा है तो उसका जो यूथ है, यूथ को उसने पंख से कंपेयर करा है, उसका यूथ खराब हो जाता है। उसी तरह यहाँ से इसने अपने प्लांट से कंपेयर करी, जब प्लांट
नाजुक पौधा होता है उसकी कलियाँ तोड़ दी जाती हैं या पौधे को तोड़ दिया जाता है तो वो बेकार हो जाता है, वो सही से खिल नहीं पाता। इसी तरह बच्चे प्लांट की तरह ही नाजुक होते हैं, जब उनसे उनका आनंदमय बचपन और उनकी जो जॉय खुशी होती है वो छीन ली जाती है तो वो निराश और बेचैन हो जाते हैं। और इसी वजह से इस प्यारे से गर्मी के मौसम में वो खुश कैसे रह सकते हैं और उनमें समर के प्यारे प्यारे फल कैसे अपीयर हो सकते हैं उन पौधों में।